कहा जाता है कि उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। तो बंद आंखें करके किसका दीदार और कैसे हम कर सकते हैं, ये समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक साधु थे, बड़े मस्त मौला, घूमते फिरते रहते थे। उनके पास जो कोई आया, अपनी कुछ समस्या सुनाई तो उनका समाधान बताते थे, ईश्वर का स्मरण करते थे, खुद भी खुश रहते थे और लोगों को भी खुश रहने का संदेश देते थे। एक दिन उनके पास एक महिला आई और महिला रोने लगी। बोली, बाबा बहुत दुखी हूँ, मेरे दुखों को दूर करने का कोई इलाज बताए। बाबा ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा क्या तकलीफ है, क्या हुआ? तो महिला ने कहा, मैं मेरे पति को बहुत प्यार करती थी और मेरे पति अचानक से चले गए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मुझे हर पल हर क्षण उसकी याद आती है और मुझे रोना आता है। न मेरा काम में जी लगता है, न मुझे जीने की इच्छा होती है। बस ऐसा होता है कि मैं भी उनके पास चली जाऊं। बाबा मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती, मैं क्या करूं? मेरी पति की याद मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं आंख बंद करती हूँ तो भी वो दिखते हैं, आंख खुली रखती हूँ तो भी दिखते हैं। मैं क्या करूं? मुझसे ईश्वर स्मरण भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ईश्वर स्मरण करते हुए भी मुझे वही याद आता है। बाबा ने बड़े प्रेम से कहा, तो इसमें चिंता क्या है? तुम अपने पति का चिंतन कर रहे हो तो इसमें गलत क्या है? तो बोले, पर मेरा दुख दूर नहीं होता। महिला बोली। बाबा ने कहा, चलो आज ध्यान करते हैं। महिला ने कहा, ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहे। बाबा ने ध्यान करना शुरू करवाया। जैसे ही आंखें बंद करी, वो महिला रोने लगी। उसकी आंख फिर से भर आई और बोले, बाबा मुझे मेरे पति दिख रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखती रहे, उसे भगाना मत, उसको दूर करने की भी कोशिश मत कर। तो बोले, बाबा वो अभी खड़े ही है, मेरे सामने ही है। बाबा बोले, खड़े हैं तो खड़े रहने दे, उनको बिठाना मत, उनको भगाना मत। वो महिला तो बड़ी अचरज में पड़ी कि ये क्या बात हुई, मैं मेरे पति को देख के दुखी हो रही हूँ और बाबा कहते हैं कि उसको भगाना मत, उसको बिठाना। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर बाबा ने कहा, अभी भी पति दिख रहे हैं क्या? महिला ने बोला, हाँ दिख रहे हैं। बाबा ने बोला, अब ऐसा सोच कि एक तरफ तो तेरे पति खड़े हैं और दूसरी तरफ कृष्ण कन्हैया खड़े हैं। हाथ में मस्त बंसी है, मुंह पे एक हल्की सी हंसी है और प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण भगवान तुम्हारे पति को निहार रहे हैं। महिला बोली, हाँ निहार रहे हैं। बोले, तुम्हारे पति का ध्यान भी मुरली मनोहर के तरफ गया, वो भी उनके सामने देखकर मुस्कुरा रहे हैं। महिला बोली, हाँ मुस्कुरा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि एकदम सही ध्यान चल रहा है, किसी को भगाना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, जो है उसे बस स्वीकार करती जा। बाबा अब क्या करूं? महिला ने फिर से पूछा। बाबा ने कहा कि अब कृष्ण भगवान ने अपनी बाहें पसारी और वो तुम्हारे पति को बुला रहे हैं और तुम्हारे पति बहुत ही खुश होकर भगवान के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। भगवान 2 कदम चले, तुम्हारे पति भी 2 कदम चले। महिला बोली, हाँ चले। दोनों ने अपने हाथ खोल के रखे हैं, जैसे अब भी मिल जाएंगे, अब भी मिल जाएंगे। गुरुजी ने बोला, बहुत अच्छा। बाबा जी बोलते हैं, यही करो, तुम्हारे पति भगवान को मिलने जा रहे हैं। दोनों पास आए। महिला ने बोला, हाँ पास आए। अब तो बोले, बाबा ने प्रेम से कहा कि अब तुम्हारे पति को भगवान ने अपने गले से लगा लिया और तुम्हारे पति की आंख से भी खुशियों के आंसू टपक रहे हैं। महिला बोली, हाँ मेरे पति बहुत प्रसन्न है, वो तो भगवान से मिलके बड़े तृप्त लग रहे हैं, वो तो भगवान से मिलकर बड़े खुश लग रहे हैं। बाबा ने बोला, फिर भगवान क्या कर रहे हैं? महिला बोली, भगवान भी हंस रहे हैं, जैसे वो मेरे पति को अपने पास ही बुला के रखना चाहते हैं। अब तुम्हारे पति इतने प्रेम से भगवान से मिले
कि वो भगवान में ही समा गए। तुम्हारे पति और कृष्ण भगवान, तुम्हारा पति और मुरली मनोहर दो अलग अलग नहीं है, दोनों मिलके एक हो गए। अब पति का शरीर नहीं दिख रहा है, बस कृष्ण कन्हैया ही दिख रहा है, मुरली बजैया ही दिख रहा है। महिला तो बड़ी संतुष्ट हो गई। हाँ, दिख रहे हैं, मुझे भगवान ही दिख रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं और मेरे पति भगवान में समा गए। हाँ, मेरे पति भगवान में समा गए। वो महिला बड़ी खुश हो गई। साधु बाबा ने कहा कि बेटा, सच तो यही है कि इस पृथ्वी पर जो कोई आता है वो वापस जाता ही है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीट पतंग हो, चाहे और कोई पशु पक्षी हो। पर ये भी सत्य है कि सब भगवान की माया है, सब भगवान से उत्पन्न होते हैं और भगवान में ही लीन होते हैं। तो जो भगवान के पास चला जाता है, जो ईश्वर में समा जाता है, उसके लिए शोक काहे का, उसके लिए दुख काहे का, उसके लिए चिंता काहे की। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारे पति ईश्वर के समीप है। महिला बोली, हाँ, आप सही कह रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि अब तो तुझे रोज यही ध्यान करना है, रोज यही करना है। अपने पति ईश्वर में समा गए और खाली ईश्वर बच गए। जो तुम्हारे पति भी है, तुम्हारे पिता भी है, तुम्हारा सब कुछ है। इसीलिए तो तुम भगवान को बोलते हो ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बस यही तुझे करना है बेटा, यही दुखों से मुक्त होने का इलाज है और यही ईश्वर को पाने का भी इलाज है। जो चीज़ तुम्हारे अंतःकरण को चुभती है उसको हटाने के बजाय उसका स्वीकार करें। जो तुम्हारे मन में खटकता है वो भी ईश्वर का दिया हुआ ही है और तुम्हारे लिए ही उसका निर्माण हुआ है। ये समझ के चलोगे तो खुश रहोगे। अगर ये बात सही लग रही है आपको भी तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, ताकि हमारे हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक और आप कनेक्टेड रहे नई नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।